हेलो फ्रेंड्स, वेव्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं बाइनरी लैंग्वेज। क्या ये कौन सा भाषा है भाई? रुको भाई, और बने रहो हमारे साथ अंत तक ताकि हम आसानी से समझ सकें इस भाषा को। क्या होता है ये बाइनरी नंबर और इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। खैर, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा ओवरव्यू ले लिया जाए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पढ़ने जा रहे हैं कि बाइनरी नंबर क्या होता है, हमें इस नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी। ऑब्वियस है यार, हम कोई चीज़ को क्यों पढ़ें जिसका हमारे डेली लाइफ से कोई ताल्लुक़ ही ना हो। और अंत में हम यह देखेंगे कि मनुष्य ने यानी हमने एक ऐसा मशीन बना दिया है जो सिर्फ 2 नंबर्स का इस्तेमाल करके सारे काम को कर देता है। जी हाँ, हम कंप्यूटर्स की ही बात कर रहे हैं। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं और देखते हैं कि बाइनरी नंबर होता क्या है। अगर देखा जाए तो बाइनरी नंबर केवल नंबर ही नहीं बल्कि अपने में एक भाषा है। क्या भाषा? यानी लैंग्वेज। जी हाँ, ये एक लैंग्वेज ही है। वो कैसे? इसे पता करने के लिए हम थोड़ा हिस्ट्री यानी इतिहास में गौता लगाते हैं। वो अकबर गब्बर बब्बर वाला इतिहास नहीं, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। चलिए उस ज़माने के बारे में सोचिए जब आदि मानव यानी अर्ली मैन रहा करते थे, जिन्हें कुछ नहीं आता सिवाय खाने, सोने, रिप्रोड्यूस करने और डिफेंड करने यानी अपने आप को किसी खतरे से बचाने के अलावा। तब कोई भी लैंग्वेज का विकास नहीं हुआ था, और जब इनका मानसिक विकास होता गया, भाषा का उत्पत्ति यानी कि खोज शुरू हुआ ताकि ये लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। ये लोग कोई नहीं यार, ये हमारे पूर्वज ही थे। खैर, इस दौरान हज़ारों लाखों सालों में इन्होंने यानी हमने कई भाषाओं को बनाया, जैसे कि लैटिन, जर्मन, संस्कृत, फ्रेंच और मॉडर्न वर्ल्ड में यूज़ किए जाने वाले इंग्लिश, और ऐसे ही कई भाषाएं। इन भाषाओं के अलावा हमने नंबर्स यानी संख्याओं की भी खोज की, जिससे कि हम चीज़ों को काउंट कर सके, जैसे कि रोमन नंबर्स, डेसिमल नंबर्स और बाइनरी नंबर्स, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। यदि आप डेसिमल नंबर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर इस आइकन में क्लिक करके देख सकते हैं। खैर, तो बाकी सारे नंबर्स में से बाइनरी नंबर थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें केवल 2 कैरेक्टर्स होते हैं, 0 और 1। यदि हम इसे भाषा के तौर पर या दूसरे लैंग्वेज से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि अन्य भाषा में जैसे कि इंग्लिश में टोटल 26 कैरेक्टर्स होते हैं, A to Z या कैपिटल A to कैपिटल Z, और कुछ अन्य स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफन इत्यादि। हिंदी में क से ज्ञ तक और 12 खड़ी, जो कि हम बचपन में पढ़ा करते थे। वो बात अलग है कि अभी तक आप हम लोग कुछ भूल भी गए होंगे। और डेसिमल नंबर में केवल 10 यानी 0 से 9 तक का कैरेक्टर्स। खैर, इसे हम भाषा नहीं कहते, पर बाइनरी नंबर की अलग ही बात है। ये भाई साहब को केवल 2 ही कैरेक्टर से बनाया गया है, 0 और 1। यानी कि पहले हम इस चीज़ को PEN इंग्लिश में, कलम हिंदी में, और कोई भाषा आपको आता हो तो समझ जाएं। पर इस पेन को हम डेसिमल भाषा और बाइनरी भाषा में भी बोल सकते हैं। वो कैसे? अब इसके लिए हमें थोड़ा इनकोडिंग के बारे में समझना पड़ेगा। जैसे हम हिंदी बोलने वाले इसे हम कलम कहेंगे, लेकिन इंग्लिश बोलने वाले इसे पेन, यानी कि एक ही चीज़ को कोई कलम तो कोई पेन बोल रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस चीज़ को हम इनकोड किए हैं? यानी हमने इस चीज़ को पेन कहा इंग्लिश में या कलम कहा हिंदी में, और ये भाषाएं अलग अलग कैरेक्टर्स या अल्फ़ाबेट्स से बने हैं, जैसे कि हमने पहले बात किया। ठीक वैसे ही हम इस पेन को डेसिमल या बाइनरी भाषा में यानी नंबर में इनकोड कर सकते हैं। क्या? बिल्कुल। चलिए, हम सब ने एक निर्णय लिया कि आज से हम इस पेन को 7 कहेंगे। यानी कोई भी ये बोलेगा कि हमें 7 चाहिए, इसका मतलब वो आपको पेन ला के देगा। पर इस तरह से चीज़ों को इनकोड करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में करोड़ों चीज़ें हैं, और उनका क्या जो चीज़ नहीं है, जैसे कि प्यार, हेट यानी इमोशंस। तो इसका एक इलाज हो सकता है
कि हम यदि इंग्लिश की ही बात करें तो इसके कैरेक्टर्स स्मॉल a टू स्मॉल z या कैपिटल A टू कैपिटल Z को ही हम डेसिमल नंबर से इनकोड कर दें, जैसे कि A को 1, B को 2, C को 3 से लेकर Z को 26। तो अब हम दुनिया के तमाम चीज़ों को केवल 0 से 26 तक के नंबर्स से ही रिप्रेजेंट कर सकेंगे, जैसे कि पेन को 16, 5, 14 से, यदि हम इंग्लिश की ही बात करें तो। लेकिन ये इनकोडिंग सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है, पर एक कॉमन इनकोडिंग का डेवलप किया गया जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में कॉमनली यूज़ हो सके, और उस इनकोडिंग का नाम है ASCII। इसे आप इस टेबल में देख सकते हैं। ठीक है भाई, हम तो बाइनरी नंबर्स पढ़ रहे थे, तो ये तुम हमें किस मोड पर ले आए? तो देखिए, जिस तरह से हमने इंग्लिश भाषा यानी इसके कैरेक्टर्स को डेसिमल में इनकोड किया, ठीक ऐसे ही हम इन डेसिमल इनकोडिंग को एक दूसरा भाषा यानी बाइनरी में इनकोड कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। पर ऐसा हम कैसे और क्यों करें? इसे समझने के लिए चलिए हम थोड़ा बाइनरी नंबर को डिटेल में देखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि इस बेचारे के पास केवल 2 ही कैरेक्टर हैं या अल्फ़ाबेट्स, यदि हम इसे भाषा समझे तो ये है 0 और 1। तो क्या हम अब डेसिमल नंबर को सिर्फ ये 2 कैरेक्टर से इनकोड कर सकते हैं? तो जवाब है जी बिल्कुल। यदि हम इस टेबल को ध्यान से देखें तो ये पता चलता है कि हमारा डेली लाइफ में यूज़ किए जाने वाले सारा इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स और कुछ अन्य स्पेशल कैरेक्टर्स को डेसिमल नंबर से इनकोड या रिप्रेजेंट किया गया है। यदि हम इन डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर से इनकोड कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, यानी हमने एक नया भाषा बना लिया है। जी हाँ, और ये है बाइनरी भाषा यानी बाइनरी लैंग्वेज। पर यह कैसे किया जाए? हमारा इतना सा काम है कि हम 0 से 127 तक के नंबर्स को किसी तरह से बाइनरी से रिप्रेजेंट कर दे तो काम बन जाए, क्योंकि हमने डेली लाइफ में यूज़ किए जाने वाले सारे कैरेक्टर्स को इस टेबल यानी कि ASCII इनकोडिंग से रिप्रेजेंट किया है। तो यदि हम इस बाइनरी नंबर के बारे में ध्यान से चिंतन और मनन करें तो पता चलता है कि ये भी एक नंबर है, जैसे कि डेसिमल नंबर। यहाँ तक तो ठीक है, पर अब ज़रा ध्यान देने की बारी है। जिस तरह से डेसिमल नंबर से हम किसी चीज़ को काउंट करें तो वो इस तरह से काउंट होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पर ये क्या, 10 तो 1 और 0 से ही बना है। ठीक वैसे ही 10 के अगले सारे नंबर्स सिर्फ 0 से 9 तक के कोई भी नंबर से मिलने से बना है। तो एक काम करते हैं ना, क्यों इस 9 कैरेक्टर्स का यूज़ करना, क्यों ना हम 2 ही कैरेक्टर्स का यूज़ करें, सिर्फ 0 और 1 का। ये क्या बात हुआ भाई? चलिए फिर से चीज़ों को काउंट करते हैं। 0, 1, अब 2, पर हमारे पास केवल 0 और 1 ही है, तो 2 को सिर्फ 0 और 1 से कैसे रिप्रेजेंट करें? जैसे कि 9 के बाद 10 आता है, तो हम क्या करते हैं कि 0 से 9 तक के लिस्ट को देखें तो 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अब 2 डिजिट लेते हैं, 1 और फिर उसके बाद 0, और 10 से एक और आगे बढ़े तो 11, फिर 12, फिर 13। तो अगर बाइनरी नंबर को देखें तो 0, फिर 1, फिर 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए अब हमें 2 डिजिट का ज़रूरत होगा, क्योंकि एक डिजिट से हम सिर्फ 1 तक काउंट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि एक डिजिट का यूज़ करके हम डेसिमल नंबर में सिर्फ 9 तक काउंट कर सकते हैं। तो जिस तरह 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए पहला डिजिट यानी कि ये हमारा लिस्ट का 1 आया, उसके बाद दूसरा डिजिट में सबसे छोटा नंबर 0, 11 रिप्रेजेंट करने के लिए पहला डिजिट 1 ही रहेगा और दूसरा डिजिट हम नेक्स्ट आफ्टर 0 यानी 1, 1। ठीक वैसे ही 12, 13, से लेकर 99 तक। तो बाइनरी में 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डिजिट का नंबर होगा 1, फिर 0 यानी 1, 0, फिर 3 के लिए 1, 1, पर 4 के लिए अब 0 और 1 का सारा कॉम्बिनेशन ख़त्म हो गया। जैसे कि 99 तक पहुंचने के लिए
हम इस तरह से पहुँचेंगे 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। तो आप देख सकते हैं कि 0 से 99 तक के जितने भी नंबर्स हैं वो 2 डिजिट में 0 to 9 को सक्सेसिव रिपीट करके बने हैं। पर जब 100 को रिप्रेजेंट करने की बारी आई तो हमें 3 डिजिट की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि 2 डिजिट से केवल 99 तक का नंबर को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह अब हमें बाइनरी में 3 को 11 से के बाद 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए अब हमें 3 डिजिट का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि 2 डिजिट के जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं वो सारे ख़त्म हो गए। तो अब 3 डिजिट ले तो सबसे पहला और छोटा कॉम्बिनेशन बनता है 100, जो कि 4 का रिप्रेजेंटेशन होगा। नेक्स्ट उससे एक ज़्यादा 101, जो कि 5 का रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक इसी तरह ऐसे ही आगे बढ़ते जाए तो हम सारे डेसिमल नंबर्स को बाइनरी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हैंस हम इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को भी बाइनरी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये तमाम बातें आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख सकते हैं। या इसे समझने का एक और तरीका है, हम बाइनरी नंबर को डेसिमल से ही निकालेंगे। वो इस तरह कि आप डेसिमल नंबर्स के काउंटिंग को देखें और इनमें से सिर्फ वो नंबर्स को छाटें जो सिर्फ 0 और 1 से मिल के बना है। जैसे कि 0, 1, उसके बाद 10, 11, फिर 100, 101, 110, 111। तो आप देखेंगे कि हम वही बाइनरी नंबर के सीरीज़ को पाते हैं जिसको हमने पहले देखा। तो इस तरह से ये 0 का रिप्रेजेंटेशन, ये 1 का रिप्रेजेंटेशन, ये 2 का रिप्रेजेंटेशन, ये 3 का रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से हम बाइनरी काउंटिंग करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस तरह से हम केवल बाइनरी ही नहीं बल्कि हम दूसरे नंबर सिस्टम को भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने ऑक्टाडेसिमल नंबर के बारे में सुना होगा, जो कि 8 कैरेक्टर से बने होते हैं 0 से 7 तक। तो इस नंबर से काउंटिंग करने के लिए हमें डेसिमल नंबर से उन नंबर्स को छांटना होगा जो केवल 0 से 7 में से ही मिलकर बने हैं। जैसे कि 0 से 7, फिर 8 के लिए 10, 9 के लिए 11, 10 के लिए 12, 11 के लिए 13, 15 के लिए 17, 16 के लिए 20। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर सिस्टम को देख सकते हैं, जैसे कि टर्नरी, क्वार्टरनरी इत्यादि। पर हम दूसरे नंबर सिस्टम को बनाने के लिए क्या हर एक बार डेसिमल नंबर्स में से सारे नंबर्स को छांटते रहेंगे? तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं। हर एक नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन एक ख़ास रूल को फॉलो करता है। जैसे कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सके और बाइनरी को डेसिमल में, या डेसिमल को ऑक्टाडेसिमल में, या फिर ऑक्टाडेसिमल को डेसिमल में, जिसे आप अपने स्कूल्स में पढ़ा होगा। खैर, यदि आप उसे भी समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, जिसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएं। अब क्योंकि हम बाइनरी नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि हम केवल 2 कैरेक्टर से बने भाषा का आविष्कार कर लिया है। अब हम सिर्फ 0 और 1 का यूज़ करके सारी बात करेंगे। जैसे कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर को अब हम ये बोलेंगे। ये क्या मजाक हुआ? हमने चीज़ों को आसान बनाया है या और कॉम्प्लेक्स? तो चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। हम इस भाषा को यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने जा रहे हैं और इसे यूज़ करना बेवकूफ़ी ही है। तो फिर हमने इसे बनाया क्यों? अब चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमने इसे इसलिए बनाया क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ी उस मशीन की जो हमारे ज़िंदगी को आसान कर दे। जैसे कि 456 × 365 कितना हुआ बताइए? अब तक तो आपका मोबाइल में कैलकुलेटर खुल चुका होगा। बस पहुंच गए अब हम जवाब पर। कंप्यूटर, जी हाँ, कंप्यूटर यूज़ करेगा इस भाषा को। वो क्यों? इंग्लिश भाषा में क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम इंग्लिश भाषा में या कोई अन्य भाषा में नहीं था, प्रॉब्लम था हमारे डिवाइस में। क्योंकि हमारा डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और इलेक्ट्रिसिटी 2 चीज़ को जानता है, या तो ये है या ये नहीं है, यानी कि या ये ऑन है या ऑफ, आइदर 0 और 1। तो समझ में आया आपको कि हमने बाइनरी नंबर्स या बाइनरी लैंग्वेज का आविष्कार क्यों किया? ये तो समझ में आ गया भाई कि क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और इलेक्ट्रिसिटी केवल ऑन हो सकता है या ऑफ, इसलिए कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ करके हमारे सारे काम कर देता है। पर ये होता कैसे है? इतना जान के अब आप एकदम से कंप्यूटर तो बना नहीं सकते। इसको फिज़िकली इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए? ये इतना आसान नहीं है।
जैसे कि हमें प्रोग्रामिंग क्लास में कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम दिखा के समझाया जाता है। इसे एकदम रूट से समझने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर को समझना होगा, जिसे कि एक वीडियो में तो बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता। और इनफैक्ट इसे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट को ही बताया जाता है। बट तजुब इस बात का होना चाहिए कि साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स ने सालों के मेहनत से इसे कर दिखाया, और आप देख सकते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज दुनिया कहाँ है और पता नहीं आगे कहाँ होगा। तो कैसा लगा आपको ये प्रेजेंटेशन? नीचे कमेंट ज़रूर करें, और कुछ सुझाव हो तो ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर भी कर दें। अगर अच्छा नहीं लगा तो खैर, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, और कोई परेशानी हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट करें। थैंक यू।